गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी बसंत से पाठ 8 शाम एक किसान का पाठ पढ़ेंगे। पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ। इसके लेखक सर्व ईश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो अब हम कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाशा के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। आकाश का साफा बांधकर कवि कहना चाहता है कि जो किसान है वो देखो, आपको चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पर्वत सा बना हुआ है, उसके ऊपर से किसान बना हुआ है, ठीक है। और किसान के सर पर क्या बना है, एक साफा मतलब एक स्कार्फ बना हुआ है। तो कवि जाड़े की शाम का सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य के रूप में, किसान के रूप में एक चित्रण करते हुए कहता है कि इस शाम का जो दृश्य है वो ऐसा पहाड़ दिख रहा है जैसे कोई किसान बैठा हो, मतलब जो उसको जो पर्वत है, जो ऐसा आपको दिख रहा है चित्र में, ये पर्वत, उसको लग रहा है कि उस पर्वत पर क्या बैठा है, एक किसान बैठा है, जिसके सर पर क्या साफा का मतलब क्या बंधी है, एक पगड़ी बंधी है। अर्थात पहाड़ के दोनों सिरों पर आकाश के साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे, अब आपको दिख रहा होगा, पहाड़ के नीचे क्या बैठी है, बहती हुई नदी है। उस पहाड़ पर घुटने पर रखी चादर जैसी लग रही है। अब जो आपको दिख रही है ना, एक पर्वत से पीछे से एक नदी लग रही है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्या है, वो जो किसान है वो बैठा हुआ है और उसके ऊपर से क्या है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हो, उसकी घुटने पर एक चादर रखी हो। पलाशा के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं, और जो जंगल है वहाँ पे पलाशा का मतलब एक फूल होता है, वो ऐसे लग रहे हैं। और पूरब दिशा में, पूरब दिशा की क्षितिज में, क्षितिज का मतलब होता है धरती और आकाश के मिलने का एक काल्पनिक स्थान, जो एक कवि ने क्या कर लिया है, सोच लिया है, ठीक है। पर अंधकार गहरता जा रहा है, जो सिमट कर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। अब आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो चित्र, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में, अब पश्चिम आपको तो पता है पूरब सूरज से निकलता है और पश्चिम की ओर क्या होता है, अस्त होता है। तो जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में अस्त होने पर सूरज चिलम पर रखी एक सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम चिलम का क्या अर्थ होता है, तो बेटा चिलम होता है मिट्टी के छोटे छोटे सुराग युक्त रचना, जिसकी मदद से ग्रामीण लोग धूम्रपान करते हैं। आपने देखा होगा ना, ताऊ लोगों को जो हुक्का पीते हैं, उसी को बेटा ये चिल्लम कह रहा है। आगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और चारों वातावरण में क्या छाई हुई है, शांति छाई, मतलब एक जो कवि है वो कल्पना कर रहा है। आगे है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनती हो चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। आगे कवि कहता है कि जाड़ की शाम, प्रकृति की चारों ओर शांति तो व्याप्त थी, है ना, आपको पता है शांति का पूरा वातावरण है। तभी मोर बोल उठता है। मोर मतलब जो आपको एक पक्षी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये मोर बोल उठता है कि मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। अब मोर को ऐसा लग रहा है कि भाई उसे किसी ने बुलाया है, सुन रहे हो। अब जो बुला रहा है वो बोल रहा है सुन रहे हो। इसके बाद प्रकृति दृश्य में तेजी से बदलाव आता है, सब कुछ घटनाओं जैसे घटित होने लगता है। चिल्लम एक और उलट जाती है, चिल्लम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है, धुआं भी उठने लगता है, डूबने की तैयारी, सूरज डूब चुका है, शाम ढल गई है और अंधेरा छा गया है, ठीक है। अब वो जब जैसी मोर बोलता है तो ऐसा क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य में थोड़ी सी हलचल होती है, क्या होता है, चिल्लम पलट जाती है ना, आग बुझ जाती है, सूरज डूब जाता है और चारों तरफ क्या छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। मैं आशा करती हूँ आप इसका भावार्थ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।